हजमावनीन के साइकोलॉजिकल पोर्शन में पिक्चर स्टोरी का सवाल आ सकता है, जिसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उसको देखकर आपको कहानी बनानी है। एक एक करके हम डिफाइन करते हैं कि क्या कहानी इसमें पॉसिबल है। तो आप देखें कि इसमें एक यंग सा लड़का फुली ड्रेस खड़ा है और पीछे इस किसी रिलेटिव का ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसको आप कहानी में इस तरह से ढालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। लेट एट नाइट आप इसको ही कहानी बना सकते हैं कि रात का वक्त है और डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि एक यंग बॉय वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है और उसे परेशान भी है और वो उम्मीद से भी है कि मेरा ये जो रिलेटिव है या फादर है बच जाएगा, उम्मीद है उसे। और वो अपने आप को हौसला दे रहा है और वो कह रहा है कि कोई भी सूरत हाल हो, वो अपने फैमिली के लिए सरवाइव करेगा और हालात का सामना करेगा। तो आपको इस तरह से ये स्टोरी बनानी है और आपके सामने मैंने स्टोरी लिख दी है। आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपसे इंग्लिश में स्टोरी का कहा जाएगा, इसलिए आपको वर्ड की चूजिंग करनी है। इसके अलावा और भी कहानी बन सकती है, लेकिन कहानी के अंदर आपको पॉजिटिवली रहना है, क्योंकि इससे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें आपको एक औरत उदास नज़र आ रही है, जबकि एक आदमी उसको दिलासा दे रहा है, ये आपको नज़र आ रही है। इस पे क्या स्टोरी बन सकती है? मुख्तलिफ़ किस्म की इस पर स्टोरीज़ बन सकती हैं, लेकिन आपको कोई स्टोरी पॉजिटिवली बनानी है। अब मैं आपके सामने इसकी कहानी पेश करता हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो वो कहानी इस तरह है कि एक शौहर और बीवी खामोशी से अपने सहन में बैठे हैं। बीवी गहरी सोच में गुम थी और इसके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। शौहर ने उसकी परेशानी महसूस की और नरमी से उसका हाथ थाम कर पूछा, क्या बात है? वो कुछ देर झिझकी, लेकिन फिर अपनी परेशानी बताई कि वो खुद को नाअहल और थका हुआ महसूस कर रही है। शौहर ने मुस्कुराते हुए इसके हौसले बुलंद की और याद दिलाया कि वो कितनी मजबूत है और पहले भी कई चैलेंजेस का सामना कर चुकी है। इसकी बातों ने बीवी की आंखों में उम्मीद की झलक पैदा की और वो मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर आगे के लिए छोटे छोटे कदम उठाने का मंसूबा बनाया और उसकी मायूसी को अज़म में बदल दिया। तो ये है पॉजिटिवली स्टोरी जो कि हमने यहाँ पर बयान की है। अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे और इस लड़की और लड़का को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना देंगे, तो उससे साइकोलॉजिकल टेस्ट से असेसमेंट हो जाएगी कि आपकी सोच नेगेटिव है। तो इसका आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि पहले अच्छी तरह से कहानी को इस तरह बनाएं कि जिससे साइकोलॉजिकल टेस्ट चेक करने वाले को कोई कमी महसूस नहीं हो, वरना आपकी नेगेटिव सोच की वजह से आपका नंबर कट सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस वजह से सोच समझ कर अच्छी तरह से पिक्चर को देखकर कहानी बनानी है। ये तीसरी पिक्चर आपके सामने है। इसमें आप मुख्तलिफ एक औरत देख सकते हैं। एक बूढ़ी औरत है और एक जवान। अगर आप इसको यूँ समझें कि बूढ़ी औरत अपना जवानी के दिन याद कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव स्टोरी बनेगी और इसको आप आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एन ओल्ड वुमेन सिट्स अलोन इन ए कोज़ी कॉर्नर हर होम होल्डिंग ए फेडेड फ़ोटो एल्बम। कि एक औरत अपनी जवानी के दिन याद कर रही है या फ़ोटो वो देख रही है अपनी, और वो सोच रही है कि जब वो जवान थी तो वो कितनी खुश हो रहती थी और उसकी ज़िंदगी कितनी पुरलुत्फ़ थी। लेकिन जब उसके पास से जवानी चली गई तो अब वो उदासी, उसके पास सिर्फ़ यादें हैं। अगर आपने यहाँ पर ये स्टोरी बनाई कि एक औरत जो है वो अपनी जवानी के दिन याद कर रही है और वो सोच रही है कि मैं कुछ कर लेती, कुछ कामयाब हो जाती, तो इससे आपकी नेगेटिव सोच का पता चल जाएगा। बल्कि आपको जो उसकी जो ज़िंदगी गुज़र चुकी है उसके बारे में पॉज़िटिव लिखना है कि उसने जो ज़िंदगी गुज़ारी है वो अच्छी तरीके से गुज़ारी है। इस तरीके से गुज़ारी है जिस पर उसको फ़ख्र हो, जिस पर उसको जो नाज़ हो। इस तरह की अगर आपने स्टोरी बनाई तो आपकी ये स्टोरी अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट में पास हो जाएगी। जिस तरह मैंने कुछ मज़ीद इसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं। द रूम फिल्स विद ए बिटर स्वीट साइलेंस एज़ रिफ्लेक्ट इन हाउ क्विकली टाइम हैज़ पास्ड। कि वो सोच रही थी कि टाइम कितनी जल्दी गुज़र चुका है। डिस्पाइट द चेंजेस शी feels grateful for the journey and the wisdom age has brought।
वो सोच रही थी कि उसकी जवानी तो गुज़र चुकी है, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके पास अक्लमंद और तजुर्बा और अपनी ज़िंदगी की यादें उसके साथ है। तो इस तरह से आपकी पॉजिटिव स्टोरी बनेगी। विद ए डीप साइ शी क्लोजेस द एल्बम, और उसने फिर गहरी सांस ली और अब एल्बम बंद कर दिया। या अपनी जवानी की यादों से वो निकल आई और वो खुश नज़र आ रही थी जब अपनी जवानी के दिन उसने याद किए। तो इस तरह की स्टोरी आपकी पॉजिटिव थिंक को ज़ाहिर करेगी।